एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो उसके घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें और प्रार्थना करें। बेटी ने बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के पास रखी थी। संत ने सोचा कि शायद ये कुर्सी उनके स्वागत के लिए रखी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिताजी बोले, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिताजी बोले, ओह, ये बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। पिताजी बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, लेकिन वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे। कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर मैंने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरे एक मित्र से मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना भगवान से सीधे संवाद करने का माध्यम है। उसने कहा, एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और विश्वास करो कि वहां भगवान स्वयं विराजमान है। फिर उनसे वैसे ही बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो। मैंने ऐसा ही किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं रोज 2-2 घंटे भगवान से बात करता हूँ। लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी बेटी मुझे ऐसा करते हुए न देख ले, वरना वह परेशान हो जाएगी या मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाएगी। ये सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, उनके सिर पर हाथ रखा और उनसे कहा कि वे भगवान से बात करना जारी रखें। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वे विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद संत के पास बेटी का फोन आया। उसने बताया कि उसके पिता उसी दिन कुछ घंटे बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे, जिस दिन आप उनसे मिले थे। संत ने पूछा, क्या उन्हें प्राण त्यागते समय कोई तकलीफ हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं। मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो पिताजी ने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जब मैं वापस आई तो वे हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। एक अजीब बात यह थी कि पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे उन्होंने अपना सिर खाली कुर्सी पर किसी की गोद में झुकाया हो। संत जी, ये क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोले, काश मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान विराजमान होते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता। आकर्षण अनेकों के लिए हो सकता है, किंतु समर्पण किसी एक के लिए होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और ईमानदारी से की गई प्रार्थना हमें भगवान के और करीब ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें।